अटक में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे के नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म मौका पर जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अटक मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में 19 साल अब्दुल्ला और 18 साल मुस्तफिरुर रहमान शामिल हैं। मंडी बावुलदीन में खेवा सीम नाला के करीब पुलिस पर इश्तिहारी मुल्जिमान की फायरिंग। कार्रवाई के दौरान 2 खतरनाक किराए के कातिल अपने हिसाबियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गए। हलाक मुल्जिमान DSP CIA आमिर शाहीन गोंदल के बेटे को शदीद जख्मी और पुलिस कांस्टेबल के 12 साल भाई को कत्ल करने समेत दर्जनों कत्ल इक़दाम कत्ल और डकैती के संगीन मुकदमात में मुलव्विस थे। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई के नाकिस इंतजाम, मुफ्त आटा पॉइंट अलकरीम मैरिज हॉल में रश ज्यादा होने की सूरत में मैरिज हॉल की दीवार गिर गई। 4 खवातीन और 6 मर्द दीवार तले दबकर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस थाना शहर सुल्तान के SHO भारी नफरी समेत मौका पर ही पहुंच गए। रेस्क्यू टीम ने भी फौरी मौका पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी RHC शहर सुल्तान में पहुंचा दिया। रेलवे स्टेशन रोड नोडेरो के लंडा के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की वजह से गोदाम में मौजूद लाखों रुपए मालिक का सामान जलकर राख हो गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने के वाकये में किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने का वाकया शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। ईरानी डीजल स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर ईरानी डीजल की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। डीजल से भरे 3 ट्रक को कब्जा में लेकर कस्टम एहकाम के हवाले कर दिए। SHO का कहना था कि दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्ती से चेकिंग की जा रही है। ईरानी डीजल और तेल की स्मगलिंग में मुलविस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेंगे। और पतोकी में बैनुल-इज़्ज़ाई डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाई। यासीन उर्फ सिख डकैत गैंग के 5 इरकान सरगना समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डकैत गैंग मुताबिक संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुल्जिमान के कब्जे से 5 लाख रुपए नकदी, 1 अदद ट्रैक्टर, 4 अदद मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सदर पतोकी में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर नूर के साथ मैं हूं महरून इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का कायदा आगाज करते हुए अफसोसनाक खबर शामिल करें। अटक में 3 मेला चौक के करीब तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे के नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म मौका पर जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस फौरन मौका पर पहुंच गई और लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अटक मुंतकिल कर दिया। जहां बहक होने वालों में 19 साल अब्दुल्ला और 18 साल मुस्तफिरुर रहमान शामिल हैं। मंडी बावुलदीन में सिविल लाइन थाना के इलाके खेवा सीम नाले के करीब पुलिस पर इश्तिहारी मुल्जिमान की फायरिंग। कार्रवाई के दौरान 2 खतरनाक किराया के कातिल अपने साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गए। हलाक मुल्जिमान DSP CIA आमिर शाहीन गोंदल के बेटे को शदीद जख्मी और पुलिस कांस्टेबल के 12 साल भाई को कत्ल करने समेत दर्जनों कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती के संगीन मुकदमात में मुलव्विस थे। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई के नाकिस इंतजाम, मुफ्त आटा पॉइंट्स अलकरीम मैरिज हॉल में रश ज्यादा होने की सूरत में मैरिज हॉल की दीवार गिर गई। 4 खवातीन और 6 मर्द दीवार तले दबकर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस थाना शहर सुल्तान के SHO भारी नफरी समेत मौका पर ही पहुंच गए। रेस्क्यू टीम ने भी फौरी मौका पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी RHC शहर सुल्तान में पहुंचा दिया।
रेलवे स्टेशन रोड नोडेरो के सामने गुलामुल्ला भुट्टो के लंडा के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की वजह से गोदाम में मौजूद लाखों रुपए मालिक का सामान जलकर राख हो गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने के वाकये में किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने का वाकया शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। गवर्नर केपी के हाजी गुलाम अली से ऑर्थोडॉक्स चर्च के 10 रुकनी नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। मसीही बरादरी की खदमात दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर केपी के हाजी गुलाम अली ने कहा है कि इस्लाम अकलीतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देता है। पाकिस्तान में अकलीती बरादरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी और मुसावी हकूक हासिल हैं। आइन पाकिस्तान में भी अकलीतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। अमन इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए अकलीती बरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। वफ्द में पादरी रज़ा खोकर, पादरी शहजाद समेत शामिल थे। निगरान सूबाई वजीर अदनान जलील भी इस मौका पर मौजूद थे। वफ्द ने मसीही बरादरी को दरपेश बास मसाइल से गवर्नर को आगाह किया। वफ्द ने गवर्नर को बताया वो गुज़िश्ता 50 साल से पाकिस्तान और सूबा केपीके में मसीही कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। ईरानी डीजल स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एसएचओ थाना चोटी मोहम्मद फारूक ने बताया कि पुलिस थाना चोटी ने कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर ईरानी डीजल की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। डीजल से भरे 3 ट्रक को कब्जा में लेकर कस्टम हकाम के हवाले कर दिया गया। एसएचओ का कहना था कि डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत के हुकाम पर डीजल स्मगलिंग में मुलविस मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों के गिर्द मजीद घेरा तंग कर दिया गया है। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्ती से चेकिंग की जा रही है ताकि ईरानी डीजल और तेल की स्मगलिंग में मुलविस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुल्की मईशत को नुकसान से बचाया जाए। एसएचओ थाना सदर पत्तों की मलिक तारिक महमूद और एएसआई महर इशफाक ने बैनुल इजलाई डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यासिन उर्फ सिप डकैत गैंग के 5 इरकान सरगुना समेत गिरफ्तार कर लिए। डकैत गैंग मुतादिद संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुलजिमान के कब्जे से 5 लाख रुपए नकदी, 1 अदद ट्रैक्टर, 4 अदद मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन और असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर पतोकी में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डीपीओ कसूर ने शानदार कार्रवाई पर एसएचओ थाना सदर पतोकी की मलिक तारिक और इनकी टीम को तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। ओकाड़ा में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना सदर ओकाड़ा और रावी पुलिस की शानदार कार्रवाई रॉबरी, राजधानी जैसी संगीन वारदातों में मतलूब रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डकैत गैंग के 6 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद देखते हैं अली रशीद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर ईमान के अहकामात की रोशनी में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डकैत गैंग के 6 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से नाजायज असला और नकदी बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त साबर, शाहिद, अजहर, नूर, इमरान और जुल्फकार के नामों से हुई। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने डकैती और रॉबरी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। ये मुलजमान पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर ईमान का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस फोर्स अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कोशा है। जराइम पेशा अफराद किसी राय के मुस्तहिक नहीं। थाना अबारो पुलिस ने दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे रोड से एक मुलजिम को 6150 ग्राम चर्स और नकदी समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। थाना अबारो पुलिस ने दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे रोड से एक मुलजिम को 6150 ग्राम चर्स और नकदी समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। लोधरा में मिलावटी माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम ने थंब मोड़ लोधरा में मसाला जांच यूनिट पर छापा मारा। टेस्ट के दौरान मिर्चों में रंग की मिलावट पाई गई। गैर मयारी सुर्ख मिर्चें कहरोड़ पका में छोटी दुकानों पर सप्लाई की जाती थी। सैंपल फेल होने पर सैकड़ों किलोग्राम मिर्चें जब्त कर ली गई। इस मौका पर तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावटी मसाला जात का इस्तेमाल मैदे में तेजाबियत और हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनता है। मिलावट करने वाली अवाम के मुजरिम हैं जो किसी मुआफी के मुस्तहिक नहीं है।
मलीर में सैलाब मुतासिरीन के लिए कायम की गई टेंट सिटी के मकीनों ने इंतजामिया की जानिब से सहूलियात वापस लेने और टेंट सिटी खाली कराने के खिलाफ मलीर पुलिस क्लब से पैदल मार्च करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने ज़िले इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। देखते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। मलीर में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम की गई टेंट सिटी के मकीनों का जिला मलीर की इंतजामिया और MDA की जानिब से सहूलियात वापस लेने और टेंट सिटी खाली करवाने के लिए हिरासा करने के खिलाफ टेंट सिटी लिंक रोड से मलीर प्रेस क्लब तक पैदल मार्च करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन गुलाम कादर चन्ना, शाहनवाज खोसो, शफी चन्ना, इरशाद अबड़ो व दीगर ने सहाफियों को बताया कि DC मलीर ने हमारे तमाम फलाई इदारों को अफ्तारी और सहरी के सामान के लिए रोक दिया है, जिसकी वजह से 5000 से ज्यादा टेंट सिटी के रिहायशी बगैर सहरी रोजा रखने पर मजबूर है। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 3 माह से मुतासरीन की बिजली, खाने पीने की अशिया समेत अस्पताल सिक्योरिटी की सहूलियात वापस ले ली गई हैं, जबकि मुख्तलिफ औकात पर टेंट सिटी खाली करवाने के लिए हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा सब कुछ सैलाब में बह गया और घर गिरकर तबाह हो गए, हमारे पास वापस जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं। मुजाहिरीन ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला सिंध और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बरसात मुतासरीन को खाने पीने, सेहत और बिजली की सहूलियात देकर इज्जत के साथ जीने का हक दिया जाए। कैमरामैन मुमताज। आगे बढ़ते हुए बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से महंगाई को काबू करने के अहकामात की रोशनी में सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियों ने डिप्टी कमिश्नर मलीर के हमरा भटाईबाद में अशिया खुदनोश की कीमतों का जायजा लिया, जबकि मुतादिद इजाफी मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील करके उनको जुर्माना भी आयद किया गया। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत की जानिब से महंगाई को काबू करने के लिए तश्कील दी जाने वाली कमेटी मलीर के मेंबर सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियों ने डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी के हमरा बिटाइयाबाद में अशिया खुर्दनोश की कीमतों का जायजा लिया। सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियों की जानिब से सरकारी निर्खों से जायद इजाफी कीमतें लेने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद दुकानें सील करके जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियों ने सहाफियों को बताया कि वज़ीर आला सिंध की खास हिदायत पर इजाफी कीमतें लेने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के जारी करदा अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, जिसके बाद मलीर समेत पूरी कराची में वज़ीर आला सिंध की जानिब से तश्कील कमेटी के मेंबरान ज़िले इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर दौरे कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत का फर्ज है कि इस महंगाई के दौर में माह रमजान में आवाम को रिलीफ फराम किया जाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर एयरपोर्ट मीर मोहम्मद गाड़ो, स्टाफ ऑफिसर टू DC मलीर रिजवान अली वासी, हबीब चन्ना, SHO मलीर कैंट फैसल मलक व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन नबील मिर्जत के साथ राजा। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मटियारी जिला में रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में महंगाई का तूफान थम ना सका। दुकानदारों ने आवाम का जीना महाल कर दिया। जिला के तमाम छोटे बड़े शहरों में फलों, सब्जी फरोशों और जखीरा खोरी करने वालों ने आवाम का जीना महाल कर दिया। मजीद तफसीलात मुटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में रमजान की आमद और महंगाई का तूफान थम न सका। मटियारी में माह मुकद्दस रमजान की आमद पर अशिया खदनोश की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मटियारी के शहरियों की परेशानी में कमी ना आ सकी। शहरी सहरी और इफ्तारी के लिए शदीद परेशान बन गए। फसल आ रही गुजारे मिलेगा गुजारी बाकी महंगाई आ जाती है। हुकूमत चाहता सस्ताई करो, जो गरीब है वो रोजा रखने नहीं हुई है। सही नहीं है, गाड़ियों का काम ही नहीं आ रहा। लोगों के पास पैसे होंगे तो आएंगे ना गाड़ी बनवा। धिक्का दे रहे हैं रमजान को। आगे पहले रोजे गाँव हुआ मजबूरी आहे, ॾाढी तकलीफ़ आहे असांखे। हुकुमरान जेके बि आहिनि असांजी ॿुधण कोन था। चाहियूं था त महांगाई एतिरी थिए जो असांखे पाते। शहरी भी शदीद परेशान दिखाई देने लगे हैं। मटियारी के जो शहरी हैं वो उनका यही मुतालबा है कि महंगाई पर कुछ कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आवाम जो है पन्नू आकिल में मुबारकपुर पुलिस और SSP सखर की हिमायत में सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने SSP सखर और SHO इजाज डिस्कानी की हिमायत में शदीद नारेबाजी की। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे मकबूल हुसैन भट्टी की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि पन्नू आकिल में मुबारकपुर पुलिस और एसएसपी सकड़ की हिमायत में सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने एसएसपी सकड़ और एसएचओ इजाज जस्कानी की हिमायत में शदीद नारेबाजी की। कमिश्नर नवीद हैदर शिराजी, आरपीओ हैदर अशरफ और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद उमर फारूक वराइच ने मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा किया। वहां मुस्तहिकीन में मुफ्त आटा तकसीम और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। नवीद हैदर शिराजी का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान मुबारक में पहली बार अरबों रुपए की खती रकम से मुस्तहिकीन में मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। मुफ्त आटे की तकसीम का ये रमजान रिलीफ पैकेज वजीर आजम शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से गरीब, नदार और मुस्तहिक खानदानों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। इस पैकेज से गरीब आवाम को माह रमजान में काफी हद तक सहूलत और रिलीफ हासिल हुआ। अफसोसनाक खबर शामिल करें, डीएचक्यू अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गलफत और गलत इंजेक्शन से नौजवान दम तोड़ गया। महला नूरवाला के रहायशी शुएब के पेट में दर्द था, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी डॉक्टर्स ने मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे शुएब नामी नौजवान चंद घंटों में दम तोड़ गया, जिस पर वुरसा ने अस्पताल इमरजेंसी के बाहर एहतजाज किया। गफलत बरतने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। आपको एक बार फिर इस खबर से आगाह करें कि डीएचक्यू अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत और गलत इंजेक्शन से नौजवान दम तोड़ गया। मोहल्ला नूरवाला के रहायशी शुएब के पेट में दर्द था, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी डॉक्टर्स ने मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे शुएब नामी नौजवान चंद घंटों में दम तोड़ गया। भवाना में हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान पैकेज मुफ्त आटे की सहूलत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। फ्री आटा पॉइंट्स चक नंबर 241 मंगवाना पर इंतजामिया मनपसंद लोगों को आटा फराहम करने लगी, जिस पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बोना हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान पैकेज मुफ्त आटे की सहूलत शहरियों के लिए सर दर्द बन गई। फ्री आटा पॉइंट चक नंबर 241 मंगवाना पर इंतजामिया मनपसंद लोगों को आटा फराहम करने लगी, जिस पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है कि हम रोजादार सैकड़ों मर्द खवातीन कई रोज से आटे के असूल के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से आवाम को तसल्ली देने के लिए पूरे पंजाब में रमजान स्पेशल पैकेज के तहत मुस्तकीन को फ्री आटे की फराहमी शुरू है, मगर इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस तहसील बाना के पॉइंट चक नंबर 241 पर इंतजामिया मनपसंद लोगों में आटा तकसीम करने लगी और दीगर चकूक के शहरियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी तो इनको नहीं मिला, दुनिया समाने मिले आटा, दुनिया समाने मिलता प्यार तेन को नहीं मिला। बैठे आए ते शफारसा नाल पे देंदे वड्डियां नु आंदे ओ लाम तू दुआ उन्हां ते शनाख्ती कार्ड करके ओ उन्हां नु पर्चियां दे छुड़ेंदे। असी इन्ने कुर्सियां ते इन्ने लाइन विच खड़ो के ते असा 7 बजे दे आए, हुण 12 वज गए, अजे ताईं सानू आटा कोई नहीं मिलिया। ए आटा कोई नहीं पे वरतिंदा, ए एवें बस शफारसा ते इन्ने किना नु दुआ दा बोले पे ठिंदे किना के नु है कोई नहीं पे ठिंदा। ए कोई गल करन वाली असी हुण घर पे जाने 7 बजे दे आके 12 बजे नु घर पे जाने के लाइन च खलते रहा, मोर कुर्सियां ते बैठा, हुण ओ जने आटा मुक गया है कोई गल। सुबह ते सर असी आए बैठे 7 बजे ते जलील हो के बैठे ते सिफारशी काम चलदा पिया जेड़ा ए साहिवाल के नवाज शरीफ पार्क में मुफ्त आटे के हसूल के लिए आने वाली खवातीन में भगदड़ मच गई। भगदड़ में एक खातून मौका पर जहां भाग हो गई, जबकि 11 खवातीन शदीद जख्मी हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मी खवातीन में से 2 की हालत तशवीशनाक है। चूनिया में बेनजीर इनकम सपोर्ट के मुलाजमिन और इंतजामिया की मिली भगत से रकूम की इदागियों के दौरान कटौतियों का सिलसिला ना रुक सका। नाजायज कटौतियों और खवातीन के साथ धक्कम पेल पर शहरी सरापे एहतजाज। मुजाहिरीन का चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट शाजिया मरी से नोटिस का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में।
रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट की रकूम की अदायगियों के दौरान कटौतियों का सिलसिला ना रुक सका। चूनिया सतलुज स्टेडियम के करीब कायम मरकज पर डिवाइस होल्डर्स खवातीन से कितनी कटौती कर रहे हैं, जानिए। भाई पैसा रखदा पहले 1500 2000 रुपया रख देंदे पैने, जिंदा 12 है उन्हें 10 देंदे पैने। मेरा 18000 आया, मैंने तेरा 2000 का, मैंने सुबह 7 बजे होते मैं अभी तक मैंने पैसे नहीं मिले। मैंने 2000 काटने तो देने तो नहीं देनी है। हमारे को 1000 रुपया बोला जी, 1000 पर लेंगे फिर आपको पैसे देंगे। 8.5 700 चाहिए। हाँ जी भाई कर रहे, जिन्होंने 20,000 है उन्होंने 4000 कट रहे, जिन्होंने 10,000 है उन्होंने 2000 ले रहे हैं। जिन्होंने 14 है तो 1500 2000 रुपये रख रहे हैं। अरे जिन्हों भी पैसे दे रहे हैं 1500 2000 कट रहे हैं। हाँ जी भाई यही गल है कि मतलब पैसे की कटौती कर रहे हैं तो पैसे ना कटौती नहीं करनी चाहिए। पैसे लेना ही है तो मैं क्या 700 काट लेना, आखिर नहीं 1000 कटना है तो मैंने ना पैसे नहीं दिते। मैंने आने तू जा कितों तेरे सारे मिलते ने उतों कटवा ले। लाले भी जिले औरतों आन के धक्के मार दें, औरतां नार लावा ने उन्होंने कहते धक्के मार मार के बाहर सटो, जा तुम आरे गए उसे टाइम अंदर वाड़ देने तो अंदर नहीं वड़न देंगे। जराये के मुताबिक मजकूरा डिवाइस होल्डर निजी बैंक के अमले समेत बेनजीर इनकम सपोर्ट के सरकारी मुलाजमीन और इंतजामिया को उनका हिस्सा बाहम पहुंचा रहे हैं, जिसके बायस तमाम जिम्मेदारान गरीब खवातीन के साथ होने वाले इस जुल्म पर इन जालिम डिवाइस होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। तहसील चुनिया की गरीब खवातीन ने वफाकी वजीर शाजिया मरी से इस लूट मार पर नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन घोसपुर के इलाके कोट तहानी की हदूद में ट्रक ड्राइवर मंजूर सोलंकी को नामालूम मुसल्लह अफराद अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हो गए, जिसकी बाजियाबी के लिए JUI रहनुमाओं और मुगवी के वर्सा ने इंडस हाईवे पर टायर जलाकर इंडस हाईवे बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुगवी बाजियाब नहीं होता तब तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। धरने के बायस आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि जंग में वजीर आजम पाकिस्तान की मुफ्त आटा तकसीम के जिले इंतजामिया ने 70 पॉइंट्स बनाकर 1,25,000 मुस्तहिक अफराद को आटा तकसीम किया। जंग से देखते हैं जावेद इकबाल गवानस की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान जमील अहमद जमील ने अचानक मुफ्त आटा तकसीम सेंटर कोट चरथा का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच ने इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने पॉइंट्स पर शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के अमल में तेजी लाने की हिदायत करते हुए कहा कि मौसमी हालात को पेश नजर रखकर मुस्तहिकीन के लिए इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मैं मौका पर पहुंचकर आटे की तकसीम का जायजा ले रहा हूं। हुकूमती रिलीफ पैकेज के समराज से मुस्तहिकीन बराह रास्त मुस्तफीद हो रहे हैं। वाफिर मिकदार में आटा मौजूद है, जिसकी अच्छी क्वालिटी को मुमकिन बना रहे हैं। पेशावर भर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुस्तहिकीन को मुफ्त आटे की फराहमी जारी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शाह फहद का 4 सदा रोड और बडनी रोड पर फ्लोर मिलों का दौरा, मुस्तहिकीन को मुफ्त आटे की फराहमी के अमल का जायजा लिया। अफसरान को मुस्तहिकीन को मुफ्त आटे की फराहमी के अमल में मजीद बेहतरी और आसानी लाने की हिदायत की। उन्होंने इस हवाले से मोबाइल सॉफ्टवेयर ऐप का भी जायजा लिया। मौका पर मौजूद मुस्तहिकीन से मुलाकात की और आटे की फराहमी के हवाले से आगाही हासिल की। ओकाड़ा में फैसलाबाद रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। ट्रैफिक जाम से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा दीपालपुर चौक और फैसलाबाद रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार, अहलियाने शहरियों का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। दीपालपुर चौक से लेकर फैसलाबाद रोड पर बेहंगम ट्रैफिक की वजह से रोड ब्लॉक रहना मामूल बन गया। जगह जगह रिक्शा स्टैंड और कम उम्र रिक्शा ड्राइवर की भरमार
और तोड़ी और गन्ने से लदी ट्रालियों और बड़ी गाड़ियों ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का मामूल बना रखा है। आलू से लदे ट्रकों ने रोड को ही पार्किंग एरिया बना रखा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासिर होती है। ट्रैफिक जैम होने की वजह से कई तालिब इल्म स्कूल से और कई अफराद ऑफिस पहुंचने वाले दफातर से लेट हो जाते हैं। कभी कभी तो इमरजेंसी की जरूरत में एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता और रश की वजह से कई हादसा रोनमा हो चुके हैं। अहलियाने शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा, आरपीओ साहिवाल, डीपी ओकाड़ा से अपील की है कि फौरी नोटिस लेते हुए दीपालपुर चौक फैसलाबाद रोड पर कोई फर्ज तनाश ट्रैफिक ऑफिसर तैनात किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, भारी जुर्माने आयद किए जाएं और पब। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला में डिजिटल एक्सरे मशीन नस्ब करने पर एक सादा तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें एमएस डॉक्टर रऊफ अलवी ने एक्सरे टेक्नीशियन वहीद और दीगर स्टाफ के हमरा डिजिटल एक्सरे मशीन का इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। जी रजा, बताइएगा क्या तफसीलात? तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला में डिजिटल एक्सरे मशीन का आगाज कर दिया गया। एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला डॉक्टर रऊफ अलवी की काविश से आवाम को डिजिटल एक्सरे के लिए अस्पताल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एमएस डॉक्टर रऊफ अलवी ने कहा, शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। डिजिटल मशीन से एक्सरे का रिजल्ट भी आम एक्सरे से बेहतर होगा। इससे आवाम को भी कम कीमत में बेहतर सहूलत मुहैया होगी और हुकूमत को भी सालाना 35 से 40 लाख रुपए का फायदा पहुंचेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चूनिया में मुतवक्किल आमद के पेश नजर इंतजामिया की चुस्त चालाकियां। आमद से कबल शहरियों को इलानात के जरिए वापस जाने का हुक्म सवाल करने पर गरीब शहरी के साथ धक्कम पे थाने बंद करवाने की धमकी। मजीद जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चूनिया कम्युनिटी सेंटर मुफ्त आटा पॉइंट पर मुतवक्किल आमद इंतजामिया की चुस्त चालाकियां। इंतजामात बेहतर बनाने की बजाय आटा लेने आए शहरियों को वापस भिजवाने के साथ आटे के ट्रक भी वापस भिजवा दिए। मेहनत मजदूरी करें या फकीर बनकर आटा लेने के लिए लाइनों में लगे रहें। शहरी के इस सवाल पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट सीख का सात मामूर अमले की शहरी से बदतमीजी धक्कम पेल। लाइन से लगे रहो जी। कल भी आए असली दिहाड़ी तोड़ के, अज भी आए सब दिहाड़ी सच्ची गल ना करिए। अपना काम करो, मैं कह रहा हूं अपना काम करो। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अपनी नाअहलियत छुपाने के लिए चूनिया इलाहाबाद में मुफ्त आटा पॉइंट्स पर सवाल जवाब करने पर मुसलसल शहरियों को कई घंटे हब्से बेजा में रखने के साथ अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए झूठे मुकदमात दर्ज करवाकर सहूलत फराहम करने की बजाय शहरियों को मजीद अजियत से दुचार कर रहे हैं। तहसील चूनिया के शहरियों ने आटे की जगह पर्चा देने वाले असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया के खिलाफ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से नोटिस लेकर अफसरशाही के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। पाकपतन में सखी मोहम्मद अली सरकार अल मरूफ चंद पीर के 278वें सालाना मेले की तकरीबात का आगाज हो गया। सजादा नशीन ने मुल्क और कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ से तकरीबात का आगाज किया। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में 3 रोजा मारूफ रवायती मेला हजरत मोहम्मद अली सरकार अल मरूफ सखी चंद पीर सज गया। अकीदतमंद पंजाब के दूर दराज इलाकों से पैदल जमातों की शक्ल में पहुंच रहे हैं। सजादा नशीन सैयद हसन रजा गिलानी का कहना था कि ज़ायरीन बड़ी दूर से आ रहे हैं और अपनी दुआएं मन्नतें मांग रहे हैं, मुरादें पूरी हो रही हैं। लंगर का वसी इंतज़ाम है। इंशाअल्लाह मेले पर खुसूसी मुल्क के लिए जो आजकल के हालात हैं उसके लिए बहुत दुआ होगी कि अल्लाह खैर करे। रवायती मेला चंद पीर में पंजाब की कदीमी मिठाइयों के स्टॉल भी दीदा ज़ेब सजाए गए। ये गंदम की कटाई से पहले हर साल ये मुनक़द होता है और ये इंतहाई पुरअमन है। ये बड़ा सकाफती प्रोग्राम होते हैं इनके और लोगों की पूरे साल से उन्होंने उम्मीदें लगाई होती हैं इस मेले के लिए। यहाँ लोग अपनी मन्नतें उतारने आते हैं, मुल्क भर से लोग ज़ायरीन तशरीफ़ लाते हैं, उनके लिए बेहतरीन इंतज़ाम होता है सजादा नशीन साहब की तरफ से। अकीदतमंद बड़ी तादाद में मेला चंद पीर में शिरकत करके फ्यूज़ो बरकत समेट रहे हैं। पंजाब लेवल पर उर्दू तकरीर का मुकाबला हुआ, जिसमें पंजाब भर से सैकड़ों तलबा ने हिस्सा लिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल वार्ड बेटन सिटी के 9वीं जमात के तालिब इल्म अली अमार ने
अपनी उर्दू तकरीर से सबको पीछे छोड़ दिया। तकरीब में आने वाले शायकीन और मेहमान ग्रामी की जानिब से तालियों से खूब हौसला अफजाई की गई। अली अमार ने मुकाबले के आखिर में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। गवर्नमेंट हाई स्कूल वारबर्टन सिटी के प्रिंसिपल राय नजीबुल्ला ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अली अमार ने उर्दू तकरीर में पंजाब में पहली पोजीशन हासिल करके स्कूल के तमाम उसातिज़ा का सर फखर से बुलंद कर दिया है। गंडा सिंहपुर पर 4 घंटे के फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में गरीब नादार लोगों का चेकअप किया गया और गरीब लोगों को फ्री अदवियात भी मुहैया की गई। तफसीलात जानते हैं नवीद राजा की इस रिपोर्ट में। कसूर शहर से देहाती इलाकों को मिलाने वाली सड़क गंडा सिंह रोड पर 4 घंटे का फ्री मेडिकल कैंप। इस कैंप में डॉक्टरों की बेहतरीन टीम ने हिस्सा लिया। डॉक्टरों ने यहाँ पर गरीब और नादार लोगों का फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री मेडिकल टेस्ट किए गए। इसके साथ साथ मुस्तहिक मरीजों में अद्वियात भी फ्री तकसीम की गई। इस डॉक्टरों की बेहतरीन टीम के इंचार्ज MS डॉक्टर कर्नल रिटायर्ड शाकर कर रहे थे। आखिर में उन्होंने लोगों से बातचीत भी की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कुछ यूं कहा। इस कैंप के इनेकाद का मकसद लोगों को फ्री इलाज और लोगों को एक आगाही देना था कि सेहत कार्ड बिल्कुल बंद नहीं हुआ और सेहत कार्ड के ऊपर दाखिले की सूरत में हर तरह का इलाज, हर तरह की सर्जरीज फ्री है। बड़ी बदकिस्मती है कि लोगों तक एक मिस इन्फॉर्मेशन पहुंची हुई है कि सेहत कार्ड बंद हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरदार फैसल साहब ने हमें इनवाइट किया फ्री कैंप के लिए। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ बीमारियों के मरीज चेक किए हैं, जिसमें गायनी है, डर्मा के पेशेंट्स आए थे हमारे पास, जनरल सर्जरी के आए थे। लोगों को बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं सर्जरी के हवाले से, जैसे किसी को हर्निया का मसला बहुत आम है, इसी तरह गायनी की जो पेचीदगियां हैं और गायनी के लिए जो बड़े ऑपरेशंस होते हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि सरदार साहब की भी यही काविश है कि लोगों को जहाँ तक हो सके फ्री इलाज मिले। महंगाई के दौर में, इस दौर में लोगों का दवाई तो बहुत दूर की बात है, आटा और घी लेना मुश्किल हो गया है। दवाइयाँ इतनी महंगी हैं। मैं राज तहसीन पेश करता हूँ भट्टी हॉस्पिटल की इस। हाजिर होंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में चकलाका कैंट बोर्ड हार्ले स्ट्रीट कब्रिस्तान मसाइल का गढ़ बन गया। ना लाइट का बंदोबस्त, ना वजू के लिए पानी का बंदोबस्त, ना ही सिक्योरिटी गार्ड और गेट भी मौजूद नहीं है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलजार नाज की इस रिपोर्ट में। स्थान जो कि चकलाला कैंट बोर्ड की हदूद में आता है, यहाँ पर बेपनाह वसाइल होने के बावजूद मसाइल का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स, अंदर लाइट्स, पानी के मसाइल और यहाँ तक के सफाई का इंतज़ाम ना होने के बराबर है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ कब्रों पे आए थे, उनसे हम पूछने की और जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन मसाइल का यहाँ पे सामना। पॉजिटिव चीज़ जो सर मैंने महसूस की है कि मैं तकरीबन हर हफ्ते आता हूँ और मैंने हमेशा स्टाफ जो गोरकन जो है उसको हमेशा यहाँ पाया है। लेकिन एक आदमी क्या कर सकता है यहाँ पे, जो हमारे रुफ़ा, हमारे अजीज रिश्तेदार फौत हो गए हैं और उनकी कब्रों पे जाएं, चले गए, कोई तो जहमत ही नहीं करता। लेकिन आपने बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव ली है ताकि ये चीज़ें वेल मेंटेन रहें। अगर वो यहाँ ज़िंदगी में खुश नहीं थे फॉर एग्जांपल, एटलीस्ट वहाँ पे तो खुश रहें। तो ज़रा ये चीज़ जो है ना आपने बड़ा किया। लाइट्स नहीं है यहाँ पे, पानी का मसला, ये गेट आप जरा दिखाएंगे सर, गेट नहीं है इधर। कम से कम गेट होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइमिंग्स होनी चाहिए कि 11-12 बजे के बाद गेट बंद है। एक और बात बताऊँ, क्या प्रॉब्लम है यहाँ की, यानी कि इंतजामिया को या मैनेजमेंट को, एक दिन के वक्त यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखें, एक रात के वक्त रखें।
आप नस्ल को बचाएंगे। फ्यूल है, पेट्रोल है, तेल नहीं है, वो अपने मोटरसाइकिल बाइक से निकाल के वो डालते हैं। सर आप जाकर खुद देखें, वो बाइक खड़ी नहीं है, वो बाइक खड़ी नहीं है, वो बाइक बेचारा लगा रहता है। देखने में आया है यहाँ पर आप ये देखें कि जो है ना जनाजा गया है, यहाँ पर लाइट नहीं है। अगर कोई अपना अगर रात बेरात किसी की अगर फौतगी हो जाए तो बेचारे अपने लोग अपने मोबाइल से अपनी लाइटें लाके जो है ना वो कर रहे होते हैं। फिर प्लस अभी जैसे रिसेंटली बारिश हुई है, सारा पानी इधर खड़ा, किसी की फौतगी हो जाए जनाजा कहाँ पड़ाएगा, पानी सारा खड़ा हुआ है, पानी के ऊपर खड़े में पानी ऊपर करके फिर रास्ता आप देखें कच्चा रास्ता पूरा, और कीचड़ ही कीचड़, जाने का रास्ता ही नहीं है। इधर कोई अपनी किसी को कहीं जाना है तो वो अपना जा नहीं सकते कब्जे में, और दूसरे पे कब्रों के ऊपर टाप टाप के लोग जा रहे होते हैं क्योंकि कीचड़ रास्ता। हम आला इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि यहाँ पर लाइट्स का बंदोबस्त किया जाए, एक गार्ड का बंदोबस्त किया जाए और एक कमरे का बंदोबस्त किया जाए जहाँ पर ये गोरकन जो है अपना सामान सेव कर सके और यहाँ पर ड्यूटी दे सके, जो कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी का बायस बन सके। आईजी पंजाब की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों की नकद इनामात और तरीफी इसनाद से हौसला अफजाई की गई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने 22 अफसरान और एहलकारों में तकरीबन 9 लाख रुपए मालिक की इनामात तकसीम किए। इन अफसरान ने डकैती, राहज़नी और इगवा बराए तवान की वारदातों में मुलविस खतरनाक मुलजिमान और कातिलों को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। डकैती और राहज़नी की दर्जनों वारदातों में मुलविस खतरनाक मुलजिमान को गिरफ्तार करने पर एसपी इकबाल टाउन और उनकी टीम को इनामात दिए गए। एसपी इकबाल टाउन इर्तिजा कमील, एसपी सदर डिवीजन अजहर जावेद, डीएसपी मोहम्मद तारिक मलिक और बिलाल मंसूर को तरीफी इसनाद से नवाजा गया। सब इंस्पेक्टर अब्दुल वहाब को 75,000, कांस्टेबलान हुसैन अहमद, ताहिर सजाद, नसीर अहमद और अली रजा समेत दीगर को नकदी और तरीफी इसनाद दी गई। फलों की बेपनाह कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों में जहां शदीद गुस्सा पाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि मंडी पीछे से बहुत तेज है। ग्राहक हम पे गुस्सा करते हैं, मंडी में चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। शहरियों का कोहिनूर से खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं। कहने का मकसद यही है सर कि मंडी में रेट बहुत तेज है, रेट लिस्ट से ज़्यादा तेज हुआ है। जैसे देखे केला और सेब लगे हुए, इनका मार्केट में रेट बहुत कम रेट पे बेच रहे हैं, फिर भी गाहक नहीं है, आज सनाटे पड़े हुए हैं और मंडी में रेट लिस्ट से ज़्यादा रेट बढ़ा हुआ है। मजबूरी के तहत ये लेके आ रहे हैं हम सौदा, वरना सौदा नहीं हम ला सकते, इधर कुछ कर नहीं सकते, बेच नहीं सकते। हर पासे इन्नी महंगाई है जो कि आदमी ना सब्जियां खा सकने, ना फ्रूट। रमजान का महीना जा रहा है, घर जाइए तो घर बच्चे कहते जी सानू फ्रूट लिया दो, फ्रूट लैन जाइए तो उत्थे उन्हें नखरे बड़े। बेटा जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 220 दे रहा, 400 रुपया केला और सेब लिया का 300 रुपया सेब है। गरीब इंसान क्या खाए ये बताएं। हुकूमत मैं कहनी अपनी पई हुकूमत नूं अपनी कुर्सी मगर मरते पे हुकूमत वाले कुछ नहीं करते। वहां निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में पंजाब भर में शहरियों की सहूलत और रश कम करने के लिए मुफ्त आटे के सेंटर्स को सुबह 6 बजे खोलने का फैसला किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि कल से सुबह भर में आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सुबह 6 बजे खुलेंगे और जिन सूबाई वज़रा और सेक्रेटरी तकवीज़ करदा इजलास में अगले 3 दिन अपने फराइज सर अंजाम देंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज आटा सेंटर्स के विजिट करके खुद सूरत हाल का जायजा लेंगे। मोहसिन नकवी ने आटा सेंटर्स पर इजाफी पुलिस की नफरी तैनात करने की हिदायत देते हुए कहा कि डीपीओस और डिप्टी कमिश्नर्स भी सुबह के वक्त सेंटर्स पर मौजूद रहेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी साहिवाल और बाज़ दीगर शहरियों में आटा सेंटर्स पर धक्कम पेल के वाकयात पर बरहम। मोहसिन नकवी की सेंटर्स पर आने वाले शहरियों की बेहतर अंदाज में मैनेजमेंट करने की हिदायत देते हुए कहा कि सेंटर्स पर शहरियों को मुनासिब तरीके से गाइड किया जाए और कितारें बनाने के ऐलानात किए जाएं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी। लाहौर में गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 2,01,424 थैले मुफ्त आटा तकसीम किया गया। गुज़िश्ता रोज भी लाहौर मुफ्त आटे की तकसीम में पंजाब के तमाम इजला में सबसे आगे रहा है। लाहौर में मजीद एक नया सेंटर खोल दिया गया, कुल 43 सेंटर्स काम करेंगे। डीसी लाहौर का मजीद कहना था कि तहसील ड्राइवर में सबसे ज्यादा 53,015 थैले आटा तकसीम किया गया। शालीमार में 58,519 जबकि सिटी में 41,151 थैले मुफ्त
आटा तकसीम किया गया। मॉडल टाउन में 34,903 जबकि तहसील कैंट में 23,836 थैले आटा तकसीम किया गया। डीसी लाहौर राफिया हैदर का मजीद कहना था कि लाहौर में 42 मुफ्त सेंटर्स काम कर रहे हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें KN न्यूज।